क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा जहर है, जहां बच्चे जन्म से पहले ही बीमार हो जाते हैं और जहां लोग रोज जीते नहीं, बस धीरे धीरे मरते हैं। इन जगहों पर आसमान हमेशा धुएं से ढका रहता है, नदियां कचरे से भरी हैं और मिट्टी में इतना जहर है कि पौधे तक उगने से मना कर देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां इंसान ने तरक्की के नाम पर धरती को नरक बना दिया है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 10 कोनों में जहां हवा, पानी और जमीन तीनों इंसान के खिलाफ हो चुके हैं। नंबर 1, चेरनोबिल, यूक्रेन, 1986। वो साल जब एक धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया। चेरनोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर फटा और रेडिएशन की लहरें हवा, मिट्टी और इंसानों तक फैल गईं। आज लगभग 40 साल बाद भी इस इलाके में जहर जिंदा है, पेड़ों में रेडिएशन की चमक है, मिट्टी डेड सॉइल बन चुकी है और जंगली जानवरों के जीन तक बदल गए हैं। सरकार ने इसे एक्सक्लूशन जोन घोषित किया है, जहां रहना सख्त मना है। लेकिन कुछ लोग अब भी लौट आए हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ जगह नहीं, घर है। एक ऐसा घर जो अब मौत की खामोशी और जहर की गंध से भरा हुआ है। नंबर 2, लिनफेन। चाइना, चीन का लिनफेन कभी कोल कैपिटल कहा जाता था, लेकिन आज इसे पॉइजन कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा में सांस लेना मतलब जहर पीना है। अगर आप इस शहर की हवा में सिर्फ 1 घंटे तक खड़े रहें, तो मानो आपने 2 पैकेट सिगरेट एक साथ पी ली हो। सड़कें काले कोयले की धूल से ढकी हैं, नदियां राख जैसी गंदी और बदबूदार हैं, और बच्चों के फेफड़ों में बचपन से ही धुआं भर गया है। लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हर सांस एक खतरा है। सरकार ने सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद की, लेकिन जमीन में जो जहर उतर चुका है उसे मिटाने में शायद सदियां लगेंगी। लिनफेन सिर्फ एक शहर नहीं, यह इंसान की औद्योगिक लालच का ऐसा आईना है जो दिखाता है कि तरक्की जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो जिंदगी नहीं, सिर्फ तबाही पैदा करती है। नंबर 3, डीजरजिंस्क। रूस का छोटा सा शहर डेरजिंस्क कभी रासायनिक हथियारों का गढ़ था और अब धरती के सबसे जहरीले इलाकों में गिना जाता है। सोवियत दौर में यहाँ 300 से ज्यादा केमिकल वेपन बनाए गए, जिनके अवशेष आज भी मिट्टी और पानी में घुले हैं। इस शहर की नदी में अब मछलियां नहीं मिलती, सिर्फ झाग और जहरीले बुलबुले तैरते हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ की औसत उम्र पुरुषों की 47 और महिलाओं की 42 साल है, यानी बाकी दुनिया से करीब 20 साल कम। हर सांस के साथ यहाँ का इंसान जहर निगलता है और हर बरसात के साथ जमीन से नए रासायनिक जख्म उभर आते हैं। डेरजिंस्क अब शहर नहीं, एक धीमा विस्फोट है जो हर दिन हर इंसान के भीतर थोड़ी थोड़ी मौत भरता जा रहा है। नंबर 4, काबवे। जाम्बिया अफ्रीका का कब्वे शहर शीशे के जहर में डूब चुका है। दशकों तक यहाँ लीड की खदानें चलती रहीं और अब पूरा इलाका घरों की दीवारों से लेकर बच्चों की सांसों तक दूषित हो गया है। यहाँ के बच्चों के खून में शीशे की मात्रा WHO के खतरनाक स्तर से 10 गुना ज्यादा पाई गई है। कई बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक गया है और हवा में उड़ती धूल हर सांस को जहरीला बना देती है। कभी कभी जब तेज हवा चलती है तो पूरा शहर एक शीशे के तूफान में बदल जाता है, जिसमें मौत अदृश्य होकर तैरती है। सरकार ने खदानें बंद की, लेकिन जमीन में जो जहर समा गया है वो अब मिट नहीं सकता। कब्वे इंसान की उस गलती की निशानी है जहां खनन और खत्म का फर्क मिट गया। नंबर 5, नोरिल्स्क। रूस आर्कटिक सर्कल के भीतर बसा नोरिल्स्क धरती के सबसे ठंडे और सबसे जहरीले शहरों में से एक है। यहाँ निकल और तांबे की फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगलती रहती हैं, जिससे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से 10 गुना ज्यादा रहती है। चारों ओर जमी बर्फ अब सफेद नहीं, काली हो चुकी है। यहाँ के लोगों की आंखों में जलन और सांसों में धुआं जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हैरानी ये है कि इतनी कठोर और जहरीली परिस्थितियों के बावजूद करीब 2 लाख लोग अब भी यहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह शहर उनका रोजगार है, उनका एकमात्र ठिकाना। नोरिल्स्क ऐसा शहर है जहाँ धुआं ही आसमान है और जीना ही प्रदूषण से जंग है। नंबर 6, ला ओरोया। पेरू एंडीज की ऊंचाइयों में बसा ला ओरोया बाहर से पहाड़ी स्वर्ग लगता है, लेकिन भीतर से यह शहर जहर से भरा है। पिछले 100 सालों से यहाँ स्मेल्टिंग प्लांट धातु गलाता आ रहा है और साथ ही इंसानों की सेहत भी। हवा में सीसा, सल्फर और आर्सेनिक का घनत्व इतना है कि 90% बच्चों के खून में लीड का स्तर खतरनाक सीमा से ऊपर है।
आसमान हमेशा धुंधला रहता है और चेहरों पर बस एक भाव दिखता है, थकान। क्योंकि इस शहर में सांस लेना भी एक मेहनत है। ला ओरोया इंसान की प्रगति नहीं, उसकी कीमत का प्रतीक है। नंबर 7, सिटारम रिवर, इंडोनेशिया। कभी जीवन देने वाली सितारुम नदी आज मौत का बहाव बन चुकी है। इंडोनेशिया की यह नदी अब पानी से ज्यादा प्लास्टिक और जहर से भरी है। करीब 2000 फैक्ट्रियां रोज इसका सीना चीरती हैं और लोग अब भी इसी पानी से कपड़े धोते, नहाते, यहाँ तक कि पीते भी हैं। वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं। जब हवा चलती है तो इसकी सड़ी गंध आधे किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। पर यह सिर्फ गंध नहीं, एक चेतावनी है कि इंसान ने अपने ही जीवन स्रोत को कचरे में बदल दिया है। सितारुम अब नदी नहीं रही, यह हमारे लालच का बहता हुआ आईना है। नंबर 8, सुकिंदा वैली, इंडिया। ओडिशा की यह घाटी भारत का क्रोमियम हब कहलाती है, क्योंकि देश के लगभग 97% क्रोमियम यहीं से निकलता है। लेकिन इस चमकदार धातु के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी है। खनन से फैला क्रोमियम छह मिट्टी, पानी और हवा में जहर घोल चुका है। यही जहर कैंसर, त्वचा रोग और जन्म विकृतियों की असली वजह है। नदियों का पानी अब पीला और चमकीला है, मानो खुद मौत की परछाई उसमें घुल गई हो। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया कहा है। फिर भी हजारों लोग हर दिन उसी जहरीली मिट्टी में काम करते हैं, क्योंकि वहीं उनकी रोजी है। एक ऐसी रोजी जो धीरे धीरे जिंदगी को खा रही है। नंबर 9, हजारीबाग, बांग्लादेश। ढाका के पास बसा हजारीबाग, जहां चमड़ा बनता है, लेकिन इंसान की चमड़ी गलती है। यहाँ सैकड़ों टैनरियां रोज लाखों लीटर जहरीला पानी नदियों में छोड़ती हैं, जिसमें क्रोमियम, आर्सेनिक और अमोनिया घुला होता है। मजदूर नंगे हाथों से उसी पानी में चमड़ा धोते हैं और धीरे धीरे उनकी त्वचा झुलसने लगती है। कईयों के फेफड़े और किडनी जवाब दे चुके हैं, फिर भी वे काम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही उनकी रोजी है। नदी का रंग अब नीला नहीं, काला और चिपचिपा हो गया है। इसके किनारों पर बस बदबू है और हवा में जलते रासायनिक पदार्थों की तीखी गंध। यहाँ बच्चे उसी जहरीले पानी में खेलते हैं और औरतें उसी से कपड़े धोती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं। हजारीबाग सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक सवाल है, क्या इंसान की तरक्की किसी और की मौत पर खड़ी होनी चाहिए? फैशन की जो चमक हमें दुकानों में दिखती है, वो दरअसल किसी मजदूर के जले हुए हाथों की राख से बनती है। नंबर 10, अगबोगब्लोशी, घाना। दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट डंप यार्ड अगबलशिए, घाना में। यहाँ हर दिन सैकड़ों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा आता है। पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, तारें और चिप्स जो अमीर देशों से यहाँ फेंके जाते हैं। लोग इन्हें आग में जलाते हैं ताकि तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम निकाला जा सके। लेकिन जब ये जलते हैं तो हवा में घुलता है जहर, सीसा, पारा, आर्सेनिक और प्लास्टिक का घना धुआं। यह धुआं सिर्फ हवा को नहीं, जिंदगियों को भी जला देता है। रात में जब आसमान अंधेरा होता है तो यहाँ जमीन पर जलते तारों और टूटे गैजेट्स की नीली हरी चमक दिखती है, जो किसी रोशनी की नहीं, विनाश की निशानी है। यह जगह ई वेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है, जहां हर सुबह जहर के सूरज के साथ होती है और हर रात पिघली हुई धातु की चमक में खत्म हो जाती है। ये वो दुनिया है जहां रिसाइकलिंग और विनाश अब एक ही चीज बन चुके हैं और इंसान अपने ही बनाए कचरे का कैदी बन चुका है। धरती अब भी वैसी ही है, बस उसकी सांसें इंसान ने चुरा ली हैं। हर साल नए शहर इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं और हवा थोड़ी और भारी हो रही है। प्रदूषण कोई आंकड़ा नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अगर अब भी इंसान नहीं रुका तो एक दिन शायद पूरी पृथ्वी खुद एक प्रदूषित स्थल बन जाएगी, जहां जीवन नहीं, सिर्फ पछतावा बचेगा। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। जय हिंद।